और तुम उन भेड़ियास को भी जानते थे। न्यूसन बोलता है। न्यूसन कपकपा रहा था और बोल रहा था, थैंक यू वीर ब्रदर, आप नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा घर नहीं पहुंचता। तो वहाँ पे न्यूसन मतलब यिंग बोलता है, उन लोगों को छोड़ा किसने है, किसी ने क्या कुछ किया था। तो वहाँ पे मतलब मैंग्या कॉर्पर बोलता है कि हाँ, वांग सेशन ने उस भेड़िया को पत्थर मारा था, वो पत्थर पे बैठा हुआ था। जब हम लकड़ियाँ लाने जा रहे थे तो मैंने देखा था। तो वहाँ पे वांग सेशन की तरफ सब लोग गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना, तुम क्या करते हो? हाँ, अगर तुम्हारी वजह से हमारी मौत हो जाती तो क्या होता? तुम क्या बहुत ज़्यादा ही अपने आप को समझ रही थी? तो तुम्हारा पावर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अगर उन लोगों के साथ भिड़ना ही था तो अकेले भिड़ती, हमारे को फंसाने की ज़रूरत क्या थी? ऐसा बोल के मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो वहाँ पे भीम बोलता है, शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, चिल्लाओ मत। इस जंगल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे चिल्लाने से उन्हें भी डिस्टर्ब होगा और तुम नहीं चाहोगी कि वो तुम्हारे पास आए। तो वहाँ पे मेम्या जो चुप हो जाती है। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है, ओमेगास एक कमरे में रह सकते हैं एक साथ और अल्फाज रह सकते हैं एक साथ। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम होगी भी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको अपने आप को इस मुसीबत में डाला है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा बोल के वहाँ से बीइंग अपने कमरे में चला जाता है। 3 कमरे थे, एक हॉल था। वो जगह मतलब वेल ऑर्गेनाइज थी। तो वहाँ पे जैंग चैन बीइंग के पास जाना चाहता था, तो वहाँ पे यानली बोलते हैं नहीं। तो वहाँ पे सारे ओमेगास एक कमरे में चले जाते हैं, अल्फास एक कमरे में चले जाते हैं। और वो लोग जो आवाज़ें सुन रहे थे उन लोगों को बहुत डर लग रहा था। अल्फास नहीं डर रहे थे क्योंकि अभी वो इतने ऊपर है, उन लोगों ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख ली है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़ा सा अपने आप को बोलता है, क्यों वाई। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, क्यों बचाने गया मैं, ओह। ऐसा बोल के वो ना उसका सर पकड़ रहा था। उसे नहीं पता देना था कि वो यहाँ पे है। तो वहाँ पे ना विंग के दरवाजे पे नॉक होता है। तो विंग ना उस दरवाजे की तरफ देख के बोलता है, मुझे बात नहीं करनी। तो बोलता है, मुझे करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, जस्ट ओपन द डोर। तो बोलता है, खुला है गधे। तो वहाँ पे जैंगचन अंदर आता है और बोलता है कि विंग तुम ऐसी जंगल में अकेले। तो बोलता है, बचपन से मैं ऐसे ही रहा हूँ, मुझे चेंज होने के लिए मत करो जैंगचन। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े भाई का होने का दवा कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो ऐसा लगता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। हाँ हो, मैं इसमें डिनाई नहीं करूँगा कि तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जैंगचन कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। नहीं, तुम जो चाहे वो नहीं कर सकते। तुम्हें समझना होगा जैंगचन कि हर एक चीज़ तुम जो कर रहे हो या फिर बोल रहे हो बहुत ही अलग है। मैं बहुत टाइम से अकेला रहता आया हूँ, मुझे ऐसे रोक टोक की कोई भी आदत नहीं है। तुम्हें समझना होगा जैंगचन। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि मुझे वक्त चाहिए और वक्त तुम्हें देना पड़ेगा। तुम ऐसे इम्पेशेंट हो कि मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो। यू डू व्हाट यू वांट, बट नाउ प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे ना जैंगचन ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता, उसे समझ नहीं आता कि उसे बोलना क्या चाहिए, क्योंकि विंग सही कह रहा था, उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। विंग ने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से जैंगचन को हाईलाइट करके बता दिया कि वो बचपन से ही ऐसा रहता आया हुआ है। वो अचानक से 12-13 साल की आदत एक ही झटके में छोड़ना मतलब मुश्किल ही है, नहीं नामुमकिन है। अगर कोई भी चाहेगा फिर भी बहुत सारी आदतें उसकी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि वो ग्रो अप ही वैसे हुआ है।
वो जब से समझा है, जब से बड़ा हो रहा है, वो ऐसे ही बड़ा होता आया है। तो ये सारी चीज़ें अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। तो वहाँ पे विंग ना भांजी की तरफ मतलब भांजी की तरफ देखता है जो दरवाजे की तरफ खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो ना वहाँ पे जंक्शन कुछ नहीं कहता, उसे गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जंक्शन जाता है, जाने के बाद दरवाज़ा विंग बंद कर देता है। बोलता है डैम इट, मैं सुकून चाहता था लेकिन मुझे सुकून के बदले परेशानी मिल रही है। कि वाई, मुझे ऐसे परेशान करके उन लोगों का मिलेगा क्या? ऐसे परेशान करना मुझे परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसा बोल के विंग ऐसा अपना बाल नोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या ही कहे, क्या ही करे, उसे क्या ही करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना भांजी की तरफ देखता है और मतलब उन दोनों में, वो दोनों का कमरा एक ही साथ था। तो ना वो दोनों ही मतलब वो होता है ना वुडन के आर पार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ पे वॉल था लेकिन फिर भी दीवार थी। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट बोलता है वाई। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्यों नहीं, हर एक चीज़ क्या है क्या नहीं है, क्या समझना है क्या समझना नहीं है, मुझे नहीं पता। फिर ऐसे ही करते ही सुबह होती है। सुबह होने के बाद विंग सब लोग बाहर आते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे। तो वहाँ पे विंग जो मैडम यू ने स्नैक्स दिए थे उनके साथ शेयर करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इतना सारा खाना अकेले ख़त्म नहीं कर सकता, उसे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग ना जैसे गहरी सी सांस लेता है, बोलता है खा सकते हो आप लोग। तो वहाँ पे बोलते हैं मॉम ने दिया था तुम्हें, मॉम तो स्ट्रिक्टली तुम्हारे लिए ही। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि आप लोग भूखा रहना चाहते हो। तो वहाँ पे विंग कुछ भी मतलब यानी कुछ नहीं कहते, वो दो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि हमें हमारे कैंप पे जाना होगा, सारी चीज़ें लेके घर जाना है, मुझे अभी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। वांग जीशुन ऐसा बोल रही थी। मैं अपना विंग की तरफ पपिया से देख के बोलती है क्या हम यहाँ पे कैम्प नहीं कर सकते प्लीज़, एक हफ्ते की छुट्टी है और हम आज ही चले जाएंगे तो मैं घर में बोर हो जाऊंगी प्लीज़। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो, तुम लोगों ने जहाँ पे कैंप किया है मैं वहीं पे छोड़ दूँगा तुम लोगों को, अपनी गाड़ी लेके जाओ। ऐसा बोल के विंग सबको टेलीपोर्ट करके वहाँ पे रख देता है। तो वहाँ पे यानली विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है विंग शांत हो जाओ। तो विंग ने बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो बोलते मुझे पता है तुम गुस्सा हो। तो ना वो वहाँ पे वो एक बस थी, वो होता है ना कि एकदम घर जैसा बस, लाइक दैट। तो वहाँ पे सब लोग ना यानली की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हम यहीं पे रहने वाले हैं, तुम यहाँ से जाने नहीं वाले हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो हम यहाँ पे रहेंगे और तुम हमारे साथ रहोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता नो, मैं आप लोगों के साथ नहीं आया था तो मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगा। आप लोग आप मुझसे बहुत दूर है, मुझे वहाँ पे ही रहना है, मैं अकेला टाइम चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम टाइम फॉर मी, आप लोगों के लिए नहीं, मुझे आप मेरे लिए टाइम चाहिए। तो वहाँ पे मैडम न्यू की बात को याद करके यानली गहरी सी सांस लेके बोलती है ठीक है तुम जैसा चाहो, लेकिन विंग मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ ये सारी चीज़ें मत किया करना। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और अपनी आंखों को दोबारा से घुमा के वो जस्ट वहाँ से टेलीपोर्ट होके चला जाता है। तो वहाँ पे मम्मियाँ बोलती है हाउ कूल, वो कितना कूल है, उसके पास कितनी सारी ताकतें हैं, वो माइंड रीड कर सकता है, उसकी वॉइस जस्ट लाइक अ हनी, उसने अपनी वॉइस चेंज की है फिर भी उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा खूबसूरत है यार, कोई भी उसकी असली आवाज़ पे मोहित तो हो ही जाएगा। लेकिन उसकी जो रफ वॉइस है ना उससे भी वो डर मतलब बहुत ही ज़्यादा ही एक स्मूथली हो सकता है। तो वहाँ पे विंग ना अपने कॉटेज में आता है, एक वहाँ पे एक केक रखता है, एक लाइटर लगता है और खुद को थोड़ा सा काजल, एक बिंदी और थोड़ा सा उसके मतलब जो मतलब एक क्लीन होके
वहाँ पे बैठता है, बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, क्या होगा, क्या समझना है, क्या होगा नहीं। मैं तुम्हें क्या से बताऊँ कि मैंने क्या खोया है। मैं प्यार करता हूँ, नहीं बता सकता। साथ रहना चाहता हूँ, नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किए हैं। मुझे तुम्हें वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें मुझसे दूर होना पड़ा। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं अब दोबारा से वैसा नहीं करूँगा। अपनी लाइफ को कैसे, क्या, कब, कैसे करना है मुझे नहीं पता। मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से बोलना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो मेरे साथ बढ़ना, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना बढ़ना नहीं चाहता आगे। ऐसा बोल के वो कैंडल को ब्लो करता है और अपनी आंखों को बंद करता है। तो वो कुछ देर बहुत शांति से वहाँ पे रहता है। तो अचानक से वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है लान बांग जी, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? विंग बहुत गुस्से में बोल रहा था। तो वांग जी बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हम बाद में भी बात कर सकते थे, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पे विंग उस केक को छुपा लेता है और बोलता है क्यों, अभी ही बात क्यों करनी है तुम्हें? तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हर एक चीज़ की एक हद होती है। मैं बहुत झेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ और कोई भी मुझे बुली कर सकता है। और मैं तुम्हें शायद से बता दूँ कि मुझे बुली करना इतना आसान भी नहीं है। तुम मुझसे दूर रहोगे, फ़ायदे में रहोगे, मेरे पास आओगे तो तुम्हारे लिए ही खतरा है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शीजी की तबीयत ख़राब हो गई है और तुम्हें उसके पास होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कोई ओमेगा तुम्हारे जैसा तुम्हारी बहन का ध्यान नहीं रख सकता। तो वहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आँखें हो जाती है और बोलती है व्हाट? तो बोलते हैं यस, मैं साइको हूँ, मैं अपनी माइंड से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ और मैंने अपनी माइंड से देखा तुम यहाँ पे हो तो मैं आ गया यहाँ पे और तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हारी शीजे की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम्हारी शीजे पे हाथ पे कट भी लगा हुआ है। तो तुम्हारी शीजे के पास तुम अगर नहीं रहना चाहते वो अलग बात है। मैं तुमसे माइंड लिंक करके बातें भी करना चाहता था लेकिन तुमने नहीं किया। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, अननॉय होके बोलता है चलो। ऐसा बोल के वो दोनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होके, क्योंकि वांग जी अपने माइंड को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, किसी की माइंड को भी, तो वो टेलीपोर्ट हो सकता है। तो वहाँ पे विंग और वांग जी टेलीपोर्ट होके वहाँ पे आते हैं। देखते हैं कि जब यानली वो रो रही थी उनके हाथ में बहुत बड़ा कट लगा हुआ था और वहाँ पे उनके बहुत सारे खरोच के निशान भी थे। तो वहाँ पे मिमिया बोलती है ये वांग जिशन के बारे में लिए सब कुछ हुआ है। तो वहाँ पे जिशन जो वांग जिशन के पास जाती है उसका गला दबा के बोलती है कि तुम नहीं सुधरने वाली, तुम ऐसा कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी के साथ खेल सकती हो। और वो ना जैक्सन की तरफ देख के बोलता है मैं इसके साथ नहीं रहने वाला, तुम इसे बाहर फेंक के आओगे या फिर मैं फेंक के आऊँ। वो हमेशा से ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है ये औरत, इस औरत को क्या चुल मचती है। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें देख रहा था, वो अपनी शीजे के पास आता है, उसके हाथों को पकड़ता है। तो वहाँ पे उसके पास एक बैग था, उस बैग से कुछ चीज़ें निकाल के वो यानी को ड्रेसिंग कर रहा था, क्योंकि उनके पास सिर्फ सैवलॉन था। उन्हें नहीं लगा था कि कोई ऐसे इंजर्ड हो जाएगा। वो पहली बार आ रहे थे बाहर, तो ऑफ कोर्स उनके पास कोई भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहाँ पे भी ना वहाँ पे यानी का सारे मतलब बहुत अच्छे से फ्रस्ट्रेट करता है और वो वांग जिशन के पास आता है। वो आते ही वांग जिशन पहले से ही अपने ब्रेथ के लिए मतलब हाफ रही थी, तो पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वो ब्रेथ नहीं ले पा रही है। तो वहाँ पे विंग आता है और क्लियरली उससे बोलता है कि
जेलस हो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी हर्ट कर बैठोगी। आइंदा से अगर ऐसा किया ना तो इससे भी ऐसे भी बदतर सज़ा मिलेगी। क्लियरली बता रहा हूँ, दोबारा से ऐसा मत करना, वरना तुम्हारे लिए ही सही नहीं होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडेड इंसान हूँ। किसी के साथ मुझे कैसे बिहेव करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जंगली हूँ ना। तो जंगलों के में जैसे लोग बिहेव करते हैं ठीक वैसे ही मैं करता हूँ। दोबारा से ऐसा मत करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ऐसा बोल के विंग उसको मतलब रिलीज़ कर देता है और वांग ज़िशन जो बेहोश होते होते रुक जाती है और वो बोलती है मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं पे भी मुंह मारती फिरोगी। तो एक जगह पे बैठी रहो, पावर नहीं है तो। और सुपर नेचुरल क्रिएचर को क्यों परेशान कर रही हो तुम? पहले वीडियोस को, फिर बहुत सारे वुल्फ्स को, फिर एक आत्मा को, ऐसे क्यों? वाई? तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा चुल क्यों मच रही है? तो न वहाँ पे एक उड़ता हुआ मतलब लकड़ी आता है और वांग ज़िशन के हाथ को फाड़ देता है, मतलब डीप कट देता है और बोलता है ये मेरी शीशी को हर्ट करवाने के लिए। बहुत चुल मचती है ना कि उस जगह पे क्या है, क्यूरियोसिटी बोलते हैं जिसे। बहुत क्यूरियोसिटी है ना, तो क्यूरियोसिटी को मैं बुझाता हूँ। दोबारा से यहाँ से हिली तो मैंने भूला था ना, अपनी आंखों से तुम्हें वॉर्न किया था, लेकिन तुम वॉर्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चुल है, तो इसीलिए चुल को थोड़ा सा मिटाते हैं। तो ना वहाँ पे कुछ चीज़ें रख के विंग अपने शीशे के पास जाता है, उसे वैन के अंदर लेके जाता है, बिठाता है और उसे सूप पिलाता है और बोलता है आप उसके साथ क्यों, उसके सामने क्यों गई थी? तो वहाँ पे वो यानली बोलती है क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तो बोलते इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की गलतियों के सामने आ जाएंगी आप। तो वहाँ पे यानली बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है आप ऐसा क्यों करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता शीजे। आपको हमेशा से मैंने बोला है कि ये सारी चीज़ें आप ना करें तो बेहतर होगा। अपनी चीज़ें अपने पास रखिए, दूसरों की चीज़ें दूसरों के कम दूसरों के पास जाएंगे ही। देखा, उसने आपको चोट पहुंचाई, मैंने उसे चोट पहुंचा दी। ये टिक फॉर टैग होता है और हर एक चीज़ का हर एक पहलू होता है। आपको ये सारी चीज़ें समझना होगा। आप जल्दबाजी में सामने आ जाएंगी, आप हीरो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप फूल भी नज़र आ सकती है। तो वहाँ पे नवीन ना ऐसा बोल के यानले की तरफ देखता है। यानले जो अपना सर नीचे कर लेती है, उसे बहुत बुरा लगा कि विंग ने उसे ऐसा बोला, लेकिन उस कुछ नहीं बोलती। तो वहाँ पे विंग बोलती है बुरा मानने की बात नहीं है, इट वॉज ट्रूथ। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं, वांग जी मतलब यानले कुछ नहीं कहती। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम वहाँ पे किसका बर्थडे मना रहे थे? तो वहाँ पे विंग बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम से काम रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है मैं सिर्फ क्यूरियस था। तो बोलता है क्या थे क्या नहीं थे वो फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें अगर ना करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ से जैंग चैन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। सब लोग उसे पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि वांग ज़िशन को पहले ही बहुत ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है। अगर जैंग चैन जाएगा तो वो वांग ज़िशन को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि जिन ज़िशन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, विंग ने भी कंट्रोल किया, लेकिन जैंग चैन अगर गुस्सा हो जाए तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, वो जैंग चैन को छोड़ने का मतलब रिस्क नहीं ले सकते। तो वहाँ पे विंग होता है मैंने इसीलिए कहा था यहाँ से चले जाने के लिए, आप लोग ही नहीं सुन रहे थे। तो वहाँ पे विंग एक सुई निकालता है और वहाँ से यानली को एक सुई लगाता है और बोलता है ये डिसइंफेक्शन
इन्फेक्शन का है और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा इससे। तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है तुम सारी चीज़ें तैयार हो के आते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ पहली बार हुई थी, फिर दूसरी बार कभी नहीं हुई, लेकिन मैं प्रिकॉशंस के लिए ये सारी चीज़ें रखता हूँ। तो बोलते हैं ओके, लेकिन मुझे क्वेश्चन करना है। मैम बोलती है क्या हम यहाँ पे छुट्टियाँ क्यों नहीं मना सकते, और इस गधे की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अभी हम जा भी नहीं सकते, हमें बाद में जाना पड़ेगा। मेरी छुट्टियाँ ख़राब कर दी इसने, इसको क्यों लाए आप लोग हमेशा से ऐसा करते हो, इसे लाते हो, हमेशा से ये से ला के मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, क्यों, वाई, आप लोग को इसके साथ क्यों ही आना था। ऐसा बोल के नहीं हुसैन और मैम कंप्लेन कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जिशन ना बोलते आई एम सॉरी गाइज। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है तुम्हारी सॉरी से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, यू आर सो डम, ऐसे डम रिएक्ट क्यों करती हो तुम्हारा दिमाग सच में ढीला है, स्क्रू सच में ढीला है, तुम चाह कर भी क्या एक मैच्योर इंसान की तरह, एक पावरफुल इंसान की तरह रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम पावरलेस हो। ऐसा बोल के वांग जिशन की तरफ मैं देख के बोलती है और आइंदा से अगर हमारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट किया ना तो आई स्वेयर यू आई किक यू एस। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है व्हाई यू ट्रीटिंग मी लाइक दैट, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैंने पहले भी की थी, तो तुम लोग वहाँ पे उस टाइम पे टॉलरेटेड थे, अभी क्यों नहीं, क्योंकि ये आ गया है, इसे तुम अपना दोस्त बनाना चाहते हो। तो वहाँ पे वो मतलब वहाँ से ना मैं बोलती है वो लोग पागल नहीं है, हम लोग पागल नहीं है कि तुम्हारी रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, वो अगर हमारा दोस्त होना होगा ना तो हम वैसे भी बन जाएंगे, कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हर एक चीज़ क्या है क्या नहीं है तुम्हें पता नहीं है, तुम एक नंबर की गधी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, इसीलिए हम तुमसे दूर जाना चाहते, तुम्हारे पास नहीं रहना चाहते, तुम हमेशा से ही अपने लिए सोचती आई हो वांग जिशन। देखो तुम्हारी सेल्फिशनेस के चलते हम कितनी बार कितनी प्रॉब्लम्स में हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं, तुम हमेशा से ये सारी चीज़ें करती हो। गाइस नो सारी मुझे पता है, प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो वहाँ पे ना भींगना बोलता है इनफ गाइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोलने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इन सारी चीज़ों को समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे भींगना बोलता है कि लेट्स गो देन, अपना सारा सामान पैक कीजिए, वहीं पे रह लीजिए, वरना ये औरत सबको चोट पहुंचाएगी। तो वहाँ पे वांग जिशन कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो विंग से डर रही थी, क्योंकि विंग सबसे छोटा है, सबसे छोटा, लेकिन विंग का गुस्सा साथ में आसमान भी होता है, तो वो कितना खूंखार हो सकता है वांग जिशन ने देख लिया है। वांग जिशन बहुत ज़्यादा डर चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अपनी इस डर को। तो वहाँ पे सब लोग सारी चीज़ें तैयार करते हैं और वांग जी और विंग मिलके सब मतलब आधे लोगों को टेलीपोर्ट कर देते हैं। करने के बाद विंग बोलता है डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा बोल के वो अपने कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से लगा देता है। तो ना वहाँ पे मैं बोलती है वो गुस्सा हो गया ना, हम उसकी प्रॉपर्टी में आ गए। वहाँ पे मैं बोलती है अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जाने के लिए भी वक्त चाहिए, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, सबको पता ही है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं मतलब वहाँ पे यानली कुछ नहीं कहती, यानली जाती है एक बेड पे, वो जाके सो जाती है, क्योंकि उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ था और सब कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया था उसके लिए। तो वहाँ पे वांग जिशन जो रो रही थी, उसे कोई भी चुप नहीं करवा रहा था। तो वहाँ पे नमें क्या बोलते हैं अपना ये गाना बंद करो, तुम्हारा ये गाना कब बंद होगा। तो ना वहाँ पे जिशन बोलता है इसका गाना कभी बंद नहीं होगा, मुझे लगता है। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के बोलता है वांग जी क्या तुम अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके इसे टेलीपोर्ट कर सकती है इसके घर में। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ना इट इज़ नॉट पॉसिबल।
तो बोलता है कि बहुत दूर है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं उसे पेट्रोल पंप पे रख सकता हूँ। तो वहाँ पे मेंग्या बोलता है ना, बहुत ही अच्छा है, हम इसे वहीं पे फेंक देते हैं। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है नहीं, चीज़ें बहुत गुस्सा हो जाएंगी अगर हमने उसे ऐसे ही फेंक दिया तो, हम जाने ही वाले हैं, 2 दिन इसे झेल लो, कोई बात नहीं होगा। तो वहाँ पे सब लोग किचन में पका रहे थे खाना। तो वहाँ पे वो वांग जुजन आती है, बोलते है क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैम उसे घूर के देख के बोलती है स्टे आउट ऑफ इट, अपना ये चपर चपर और मदद करने का ढोंग दूर रखो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अभी ये क्या करने वाली हो, क्योंकि ये ना मतलब एक होता है ना कि एक वुडन कैबिन था नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें टाइस की गई थी, टाइस मार्बल टाइस वो लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से देखने से लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब वुडन की है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी ईंटें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लगाई गई थी। तो वहाँ पे वीना अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बोल रहा था। तो विंग ना अपनी कमरे से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पे जिशन, वांग जी, जैक्सन और मैमिया सब लोग मिलके खाना पका रहे थे अच्छे से। ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ को यहाँ से वहाँ फेंक रहे थे, नहीं, अच्छे से पका रहे थे, कोई भी मेस नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे विंग आता है, वहाँ पे वो वॉशरूम भी था, तो वहाँ पे वो वॉशरूम में भी जाता है। जाने के बाद वो बाहर आता है, तो वहाँ पे मैम बोलते हैं यहाँ पे वॉशरूम भी है, तो मैं बहुत देर से रोक के रखी थी। सब लोग ने उसकी तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे सब लोग सच में किसी को नहीं बताता कि वहाँ पे वॉशरूम भी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों, यू डोंट नो इट? तो बोलते नहीं। तो वहाँ पे बोलता है हाँ यहाँ पे वॉशरूम भी है। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद सब लोग ना बोलते हैं यहाँ पे क्या ये लोग रहते थे, यहाँ पे पूरे घर है, मतलब हर एक चीज़ है, पानी है, कैसे आ रहा है पता नहीं है, आ रहा है। तो ना वहाँ पे मैं बोलती है ओए हाय, ये मतलब ऐसा ड्रीम किसी का नहीं हो सकता। तो वहाँ पे ना विंग ना वहाँ से अंदर चला जाते ही वो सोचने लगता है कि मेरी सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है, मेरे पर्सनल चीज़ों में लोग क्यों आ रहे हैं। मैंने बोला था ना मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ना मैं किसी के साथ रहना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्टे एनी वन, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहता। आई रियली डोंट वॉन्ट इट। क्यों, वाई 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 वाई, तब भूल के वो ना गुस्सा कर रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना एक गहरी सी सांस देख लेके बोलता है क्यों, वाई, हर कोई सिर्फ ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। मैं अपने पर्सनल लाइफ में किसी को लाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे स्पेशल मोमेंट्स पे ये लोग मेरे साथ है क्यों। मुझे नहीं रखना है इन लोगों को मेरे साथ, मुझे अकेला रहना है। आई वॉन्ट टू स्टे अलोन, आई रियली डोंट वॉन्ट एनी वन। तो ऐसा बोल के विंग न रो रहा था। वह दूसरी तरफ से यानी सो की उठती है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें पकी हुई थी, सूप था, रामेन था, तपकी थी, और कुछ और साइड डिशेस थे, कुछ पराठे भी थे, तो फ्रोज़न पराठे बना के दे के रखे थे। तो वो सब लोग ना बैठते, तो वहाँ पे यानली एक प्लेट लेती है और विंग के डोर को नॉक करती है। विंग पहले कुछ नहीं कहता, तो बोलता है यानली नौकर के अंदर चली जाती है। तो मैं बोलती है अगर वो गुस्सा हो जाएगा तो वहाँ पे जेंशन बोलते हैं वो शीजे हैं, उनके पास गुस्सा वो नहीं करता। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, और मेरे चैनल में इतने सारे फ़ैन फिक्शन हैं कि आप लोग 6-7 महीने भी देखोगे ना तभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो प्लीज़ गो एंड चेक इट अगर नहीं देखे हैं तो।
तो सॉरी गाइस, मैं जानती हूँ मेरे वीडियोस पे अभी बहुत सारे नॉइसेस आते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती यार। पता है ना कि प्रॉब्लम चलता है। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।